नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग द्वारा शुरू की गई संडे सटीक शिक्षा सीरीज में आप सभी का मैं रामअचल स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे कॉलेज के बच्चे जो मेरे संपर्क में रहे हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, मैं जिनको पढ़ाता हूं, वो मुझे प्यार से राम सर और अचल सर भी कहते हैं। तो इन सभी नामों में से जो आपको अच्छा लगेगा उस नाम से आप हमें संबोधित कर सकते हैं। आज की इस शैक्षिक वीडियो की शुरुआत हम एक सामान्य से प्रश्न से करेंगे, जिसको आप सबने अपने जीवन में अवश्य ही सुना होगा। आज का हमारा प्रश्न है, जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हैं। यदि हम बात करें जीव विज्ञान के अनुसार इस प्रश्न के उत्तर देने की, तो हमें मिलता है कि सांसें लेना, वृद्धि करना, उत्सर्जन करना, प्रजनन करना, चयापचय और अपचय यानी कि उपापचय की प्रक्रिया जो होती है वो, और संवेदनशीलता इत्यादि मिलाकर जीवन होता है। जीवन क्या है, इसको सिद्ध करने के लिए डार्विन महोदय ने भी एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसको हम जीवन संघर्ष के नाम से जानते और पढ़ते हैं। यदि हम और थोड़ा आगे बढ़ें तो कार्ल मार्क्स का नाम आप सबने सुना होगा। इन्होंने जीवन को परिभाषित करते हुए कहा है कि जीवन संघर्ष है। जीवन संघर्ष है, लेकिन जीवन क्या है इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे अपने दृष्टिकोण के अनुसार। आइए हम लोग समझते हैं कि जीवन क्या है। आइए देखते हैं प्रश्न, जीवन क्या है? इसका उत्तर हमने लिखा है, जीवन समन्वय का प्रतीक है। यदि हम ऐसे इस समन्वय शब्द की बात करते हैं तो इसका अर्थ हमें मिलता है हिंदी में क्रम से किसी चीज को रखना, या आप कह सकते हो संयोग। फिर आगे हमने लिखा है, समन्वय एक सुव्यवस्था है। तो निश्चित तौर से समन्वय एक सुव्यवस्था है। आप इस संसार की किसी भी वस्तु की या पदार्थ की बात करें, किसी भी प्राणी की बात करें, तो सभी वस्तुओं और प्राणियों में यह समन्वय सुव्यवस्थित रूप से विद्यमान है। यदि यह सुव्यवस्था न होती समन्वय की, तो वह व्यवस्था बिगड़ जाती और जीवन संभव नहीं हो पाता। यदि हम संसार के किसी भी तत्व, वस्तु या व्यक्ति की बात करें, तो कहीं भी आप बात कर लीजिए, हर जगह पदार्थों की, तत्वों की सुव्यवस्था विद्यमान पाई जाती है। अगर हम तत्वों की बात करें तो तत्व क्या है? तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार के बहुत सारे तत्व रसायन विज्ञान में खोजे गए हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। अगर हम रसायन विज्ञान के माध्यम से ही बात करें, जैसे तत्वों के संयोग से बना हुआ हमारा जल H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर जल का निर्माण कर देते हैं। तो यहां पर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक सुव्यवस्थित क्रम है। सुव्यवस्थित क्रम के माध्यम से ही जल का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम किसी भी व्यक्ति की बात करें, जैसे हम आप हैं, तो हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो रूप और स्वरूप है, इन सब में क्या है? हमारे विभिन्न प्रकार के अंग, चाहे हमारे आंतरिक अंग हो, चाहे बाह्य अंग हो, इन सब का एक निश्चित संयोग, यानी कि इन सब का एक निश्चित समन्वय ही शारीरिक गतिविधियों को अंजाम तक ले जाता है। अगर हमारे समस्त प्रकार के अंगों में समन्वय ना हो तो हमारा कोई रूप, स्वरूप और अस्तित्व साबित ही नहीं हो सकता है। अब हम यहाँ थोड़ा और आप लोगों को समझाएंगे। यदि हम हल्दी और चूना मिक्स कर दें तो दोनों का जो मिलन होता है, मिलने के बाद हमें लाल रंग प्राप्त हो जाता है। यानी कि जब हल्दी पीले रंग की थी, चूना सफेद था, दोनों ने संयोग किया, दोनों ने अपने समन्वय के बाद अपने स्वरूप को
मिटा दिया, यानी कि एकदम अपने अस्तित्व को खत्म करके एक नई चीज का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार से जहां भी समन्वय हमें दिखाई देता है तो उस समन्वय में सम्मिलित होने वाले तत्वों का अस्तित्व मिट जाता है और इस अस्तित्व को मिटाने के बाद ही एक सुव्यवस्था सामने आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तत्वों का मिलना ही एक निश्चित सुव्यवस्था होती है। इसी बात को हमने यहाँ लिखा है कि समन्वय एक सुव्यवस्था है। दोस्तों, जिन चीजों को हमने उदाहरण के रूप में पढ़ा, समझा संक्षेप में, जैसे हम अगर तत्वों में जल की बात करें तो जल का निर्माण कैसे हुआ, फिर व्यक्तियों के अंगों के माध्यम से हमने समन्वय को समझने की कोशिश की, फिर हल्दी और चूने के माध्यम से हमने समन्वय को समझने की कोशिश की। ठीक इसी प्रकार से हमारे घर परिवार, समाज, संबंध और संपूर्ण संसार का जो एक संचालन होता है वो समन्वय के माध्यम से ही संभव है। अदरवाइज यह संचालन, यह सृष्टि चल नहीं पाएगी। देखिए, हमने यहाँ लिखा है समन्वय है, यानी कि उपरोक्त उदाहरणों के माध्यम से हमने समझ लिया कि समन्वय क्या है। समन्वय है तभी गति है, गति है तभी चेतना है और यही चेतना जीवन है। तो अपने जीवन में हमेशा समन्वय के महत्व को आप समझें और समन्वित रहें, संयोग बनाए रखें, एक दूसरे का सहयोग करें। घर परिवार, संसार, समाज, संबंध सब में समन्वय का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस शैक्षिक वीडियो के माध्यम से आपको जो एक सामान्य सी शिक्षा मिलती है वह यह है कि समन्वय ही हमारा रूप है, समन्वय ही हमारा स्वरूप है, समन्वय हमारी शक्ति है, समन्वय हमारा सामर्थ्य है, समन्वय हमारा सहकार है, समन्वय ही हमारा सब कुछ है। तो आप अपने जीवन में समन्वित रहिए और समन्वय का लाभ उठाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीवन में ईमानदारी से काम करिए, अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करिए और जीवन में हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। हम इसी प्रकार की और अच्छी अच्छी शैक्षिक वीडियो आप सबके बीच में लाना चाहते हैं। आप सबको थोड़ा सा इन चीज़ों से लाभान्वित करना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।